बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने केपीके 7 क्लास मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 12 अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास 7 केपीके न्यू कोर्स मैथमेटिक्स एमसीक्यूज़ यूनिट नंबर 12। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन यानी दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स द सिमेट्री शेप इनटू। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री किसी सिमेट्रिक शेप को कितने हिस्सों में तकसीम करती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी एक लाइन ऑफ सिमेट्री एक सिमेट्रिक शेप को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है जो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If a shape or object is rotated around a central point and looks exactly the same at least 2 times in a pull rotation, we say that it has। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर किसी शेप या थिंग को एक मरकजी नुक्ते के गिर्द घुमाया जाए और ये कम से कम 2 दफ़ा एक मुकम्मल गर्दिश में बिल्कुल एक जैसी नज़र आए तो उसी क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रोटेशनल सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टर्निंग अ शेप अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड रोटेशन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। When an object or image moves or shifts from one place to another, this movement is called translation। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसमें कहते हैं कि अगर किसी शेप या ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए तो उसी क्या कहा जाता है, तो उसी कहा जाता है ट्रांसलेशन। जैसे कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेंट में ट्राइंगल मौजूद हो और उसको आप दूसरी क्वाड्रेंट में चेंज करना चाहते हैं, यानी दूसरी क्वाड्रेंट में मुंतकिल कर देना चाहते हैं, तो उसकी वजह से उसकी पोजीशन तो चेंज हो जाएगी लेकिन उसकी साइज़ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ट्रांसलेशन इन ऑब्जेक्ट आर इमेजेस डज नॉट अफेक्ट्स इट्स साइज। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। किसी थिंग्स या तस्वीर को मुंतकिल करने से उसकी शक्ल या साइज पर कोई असर नहीं पड़ता, ये सिर्फ उसकी पोजीशन को चेंज करता है। जब हम किसी पंखे को एक कमरे से दूसरी कमरे में ले जाते हैं तो उस पंखे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी साइज पे, उसकी शक्ल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी पोजीशन पे असर पड़ी है, तो इसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 यूनिट्स लिफ्ट एंड 1 यूनिट डाउन एज सेम एज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 2 यूनिट्स लिफ्ट, तो यहाँ पर लिफ्ट जो है ये एक्स माइनस को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक्स माइनस। तो यहाँ पर ये एक्स मनपी 2 बन जाता है। और इसके बाद 1 यूनिट डाउन, इसका मतलब ये हुआ कि वाई मनपी 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स मनपी 2 और वाई मनपी 1 किस ऑप्शन में मौजूद है। तो यहाँ पर ये हमारे साथ इस ऑप्शन में मौजूद है, यानी इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रोटेटिंग 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज आर 270 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन वेल। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री या 270 डिग्री, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को या शेप को उसकी ओरिजिन से रोटेट करते हैं तो इसमें नीचे दी गई ऑप्शंस में कौन सी तब्दीली आएगी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी चेंज द साइन ऑफ वाई एंड स्विच एक्स, वाई।
प्यारे दोस्तों, मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक पॉइंट ए है 2, 4। इट विल बिकम्स -4, 2। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हमारे साथ है बी, यानी -3, 1। इट विल बिकम्स बी प्राइम -1, -3। तो इस तरह इसकी साइन जो है वो भी चेंज हो जाएंगी और एक्स वाई को हम यहाँ पर स्विच करते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। x-4, y+6 मीन्स। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इस पूरी सेंटेंस का क्या मतलब है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। यहाँ पर x-4 का क्या मतलब है? x-4 का मतलब है यानी मूव 4 स्टेप लेफ्ट। हेयर वी सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम x। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसमें मौजूद है। इसके बाद y+6 मीन्स दैट मूव 6 स्टेप्स अप। अप का मतलब है ऐड करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y के साथ 6 को ऐड करेंगे। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम x कोऑर्डिनेट एंड एडिंग 6 टू y कोऑर्डिनेट। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।